बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें एक भारतीय नौसेना की SSBN होगी, जिसे न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सबमरीन कहा जाता है, तो वहीं पर दूसरी खबर रफाल M से जुड़ी हुई होगी। तो चलिए दोनों को लेकर डिस्कस किया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप RTI का इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग बात कर लें रफाल M की, जो कि भारतीय नौसेना के लिए 26 के नंबर में खरीदे जाने हैं फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 में इसकी डील को लेकर CCS द्वारा मंजूरी दे दी गई। लगभग 63,200 करोड़ के आसपास की ये डील होने जा रही है, जिसके तहत 26 रफाल M भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। ये तब तक हमारा गैप फिल करेंगे जब तक हमारे स्वदेशी TATBF हमें नहीं मिल जाते। तब तक ये INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों के ऊपर डिप्लॉय किए जाएंगे जरूरत के हिसाब से। अब इसको लेकर सारी प्रक्रियाएं वैसे हो चुकी है, समझौता साइन हो चुका है भारत फ्रांस के बीच में। इसी को लेकर अब हमारे नौसेना चीफ द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, जब उनसे पूछा गया इसके संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एकदम ही आखिरी चरण के जो नेगोशिएशन है वो बाकी है, जल्द ही वो अगले कुछ ही महीनों में, उसके बाद ये डील ऑफिशियल साइन कर ली जाएगी। चूंकि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, इसलिए काफी आसानी से और काफी जल्दी साइन हो जाएगी, जिसके बाद हमें वर्ष 2029 में शुरुआती 4 विमान मिल जाएंगे। यानी 26 की एकदम ही शुरुआत में ऑफिशियल डील साइन होगी। उसके 3 सालों के बाद यानी वर्ष 2029 में हमें 4 विमानों की डिलीवरी भी कर दी जाएगी, और बचे हुए जो 22 विमान होंगे वो बताया जा रहा है कि वर्ष 2030 और 31 में हमें डिलीवर्ड होंगे। तो इस तरह से अगले 3 सालों में हमें डिलीवरी शुरू होगी, और उसके अगले 3 सालों में हमें ये डिलीवरी कंप्लीट होगी। इस तरह से कुल 26 विमान मिलेंगे। इनमें 4 ट्विन सीटर होंगे, जो कि ट्रेनर वेरिएंट होंगे, इनको भी वैसे आप वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही 22 सिंगल सीटर होंगे। तो एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर मानी जा सकती है। निश्चित तौर पर रफाल M भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर को लेकर हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि ये SSBN को लेकर खबर निकल कर आ रही है, हमारी तीसरी वाली, जिसके समुद्री परीक्षण काफी पहले शुरू हो गए थे, और एक वीडियो में मैंने आपको इसको लेकर जानकारी भी दी थी। देखिए, अभी की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाली 2 SSBN INS अरिहंत और INS अरिघट, ये दोनों भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुकी है। ये हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस या फिर हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करती है, और हमारे एनिमीज के ऊपर बदला लेने के लिए, ये सरप्राइज अटैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बताया जा रहा है कि इसकी तीसरी सबमरीन, जो कि INS अरिदमन होगी, वो भी पूरी तरह से भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी है, जिससे हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी सोचिए, अगर 3-3 सबमरीन्स एक साथ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लेकर भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। स्पेशली तब जब कोई एक सबमरीन मेंटेनेंस के लिए डॉकयार्ड पर आई हो, तब तक ये 2 सबमरीन आसानी से मोर्चा संभाल सकती हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादा लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने में सक्षम होगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो चौथी सबमरीन होगी इसी कैटेगरी की, यानी SSBN, जिसका नाम अरिधमान होगा, उसके ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगस्त में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें यह बताया गया था कि आने वाली 2 सबमरीन, यानी जो तीसरी और चौथी सबमरीन होगी, उनके बड़े फील्ड की वजह से ये K4 जैसी ज्यादा भारी भरकम और ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें आसानी से लोड करने की क्षमता रखेंगी और उन्हें फायर करने में सक्षम होंगी। K4 की रेंज लगभग 3,500 किलोमीटर बताई जाती है। तो फिलहाल चाइना इस तरह की 6 सबमरीन को ऑपरेट करता है, तो अगर उसकी तुलना में हमारे पास 3 आ गई, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात मानी जाएगी। तो इन दोनों खबरें जो कि नौसेना से जुड़ी हुई थी, इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।